किसानों को बाढ़ में मदद दी है, मजदूरों को मदद दी है। इस प्रकार से अगर सभी मंदिर हमारे भारत देश के, और मैं ये कहूँ कि हमारे हिंदू मंदिर अगर इसके लिए मदद करें तो मुझे लगता नहीं कि गरीबी का समूल नाश करने में ज़्यादा देर लगेगी। मैं जागरण की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट है, उसमें उसने अमीर मंदिरों के बारे में बताया। अब के लिए भी बात कर लो, वैसे तो ये भेदभाव धार्मिक व्यक्ति को करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। अगर ये हिंदू कल्याण के लिए भी करें तो क्या किसानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी? क्या मजदूरों को भूखा सोना पड़ेगा? क्या किसी गरीब के बच्चे शिक्षा के बिना रहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखा दिया भाइयों। संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखा दिया। अन्नपूर्णा मुहिम, बहुत सारी मुहिम है संत रामपाल जी की, बहुत सारे कल्याणकारी काम है। आज हम बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो करके दिखाया अन्नपूर्णा मुहिम के विषय में। अब अन्नपूर्णा मुहिम में संत रामपाल जी रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। अब इस वीडियो में कबीर भगवान के सामर्थ्य की तुलना किसी से नहीं हो सकती, वो सामर्थ्यवान है, ऐसे में था। लेकिन हम एक बात समझने के लिए बात करते हैं कि जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने हर गरीब को उसकी आवश्यकता अनुसार उसको मदद दी है, किसानों को बाढ़ में मदद दी है, मजदूरों को मदद दी है। इस प्रकार से अगर सभी मंदिर हमारे भारत देश के, और मैं ये कहूँ कि हमारे हिंदू मंदिर अगर इसके लिए मदद करें तो मुझे लगता नहीं कि गरीबी का समूल नाश करने में ज़्यादा देर लगेगी। मैं जागरण की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट है, उसमें उसने अमीर मंदिरों के बारे में बताया है। अब उन अमीर मंदिरों में सबसे अमीर मंदिर उसने बताया तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। देश में छोटे बड़े लाखों मंदिर हैं, लेकिन देश का एक ऐसा मंदिर है जिसकी संपत्ति ही कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। दरअसल हम बात दक्षिण भारत में स्थित तिरुपति मंदिर की कर रहे हैं, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि इस मंदिर के पास अकूत संपत्ति है। गौरतलब है कि यहाँ हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और करोड़ों दान करते हैं। इस मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर भी कहा जाता है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम इस मंदिर का प्रबंधन देखता है। कुछ महीने पहले टीटीडी ने पहली बार इस मंदिर की संपत्ति के बारे में बताया था। इसमें बताया गया था कि ट्रस्ट के मुताबिक तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के पास कुल 2.26 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। तिरुपति बालाजी मंदिर का करीब 5,300 करोड़ रुपए का 10.3 टन सोना बैंकों में जमा है। इसके अलावा मंदिर का 15,938 करोड़ रुपए भी बैंकों में जमा है। इस तरह इस मंदिर की कुल संपत्ति 2.26 लाख करोड़ रुपए बताई गई थी। दान पाने के मामले में ये मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। साल 1819 में इस मंदिर में आया कुल दान 1,214 करोड़ रुपए था। साल 2019-20 में कुल 1,281 करोड़ रुपए का दान आया। वहीं साल 2020-21 में 731 करोड़ रुपए का दान आया। भक्त इस मंदिर में चांदी, सोने के सिक्के, कीमती पत्थर, कंपनी के शेयर और प्रॉपर्टी भी दान करते हैं। इस मंदिर में रोज करोड़ों रुपए का दान आता है। वहीं वर्ल्ड बैंक के 2021 के जीडीपी आंकड़ों पर नजर डालें तो तिरुपति मंदिर की कुल संपत्ति कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा पाई जाती है। आप सुनियो, इन मंदिरों के पास कितना पैसा है और हमारे देश के गरीबों के हालात क्या है। तिरुमाला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर में फिक्स डिपॉजिट है 18,817 करोड़ रुपए। 18,817 करोड़ रुपए बैंक में जमा हैं और इसकी पर एनम इनकम यानी कि प्रति साल की जो इनकम है वो है 1365 करोड़ रुपए। हर साल की 1365 करोड़ रुपए। अब 18,817 करोड़ रुपए है। अगर संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा लेके ये मंदिर गरीबों के लिए शुरू करे, अन्नपूर्णा मुहिम जैसी मुहिम, तो आप खुद विचार करें। दूसरा है पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल तिरुवनंतपुरम। इसकी संपत्ति लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए है। केरला में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर देश के सबसे ज्यादा संपत्ति वाले मंदिर से भी जाना जाता है। ये मंदिर केवल अपनी संपत्ति के लिए नहीं बल्कि अपने रहस्यमय होने की वजह से भी काफी चर्चा में रहता है। लोगों का मानना है कि यहाँ के गुप्त तहखानों में इतना खजाना छिपा हुआ है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। विष्णु भगवान का यह मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यहाँ के राजाओं ने अतः संपत्ति छिपा कर रखी थी ताकि किसी जरूरत के वक्त काम आ सके। इस मंदिर में 7 तहखाने हैं और हर तहखाने से जुड़ा हुआ एक दरवाजा है। सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से इस मंदिर के 6 तहखानों को खोला गया
और फिर इन तहखानों से कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ से ज्यादा कीमत के सोने हीरे के आभूषण मिले, जो कि मंदिर के ट्रस्ट के पास रख दिए गए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 7वां दरवाजा नहीं खोला जा सका। गुरुवायूर देव स्वामी मंदिर, इसके बैंक में 1737 करोड़ रुपए जमा हैं। 1737 करोड़ बैंक में जमा हैं। फिर हमारा आ गया ये जम्मू कटरा में वैष्णो देवी का मंदिर। वैष्णो देवी के मंदिर में तकरीबन 18 क्विंटल सोना, 18 क्विंटल 1800 किलो सोना, 47 क्विंटल चांदी, यानी कि खरबों रुपए का सोना और चांदी, और उसके 2000 करोड़ रुपए कैश है वहां। अब आप ये सोचो, अगर ये सारा पैसा गरीबों में बांटा जाए, गरीबों की मदद की जाए, अन्नपूर्णा मुहिम जैसी मुहिम की जाए, आवश्यकता जिनको है उनको चिकित्सा, उनको शिक्षा और इन सब का प्रबंध किया जाए, तो कितनी देर लगेगी मेरे देश को सोने की चिड़िया बनने में। शिरडी साईं बाबा मंदिर 500 करोड़ रुपए सालाना इनकम है। और तीसरे नंबर पर है शिरडी साईं बाबा मंदिर के खाते में 380 किलो सोना, 4428 किलो चांदी और डॉलर और पाउंड जैसी विदेशी मुद्राओं के रूप में बड़ी मात्रा में धन के साथ साथ लगभग 1800 करोड़ रुपए जमा है। के बाद मीनाक्षी मंदिर मदुरई का, इसमें लगभग 20,000 लोगों का प्रतिदिन आवागमन है और इसकी प्रति वर्ष आमदनी है 600 करोड़ रुपया। मैं बहुत चुनिंदा ले रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं ले रहा। हम एक एग्जाम्पल के लिए समझना चाहते हैं, बहुत ज्यादा मंदिर हैं, बहुत ज्यादा उनकी आमदनी है, लेकिन अगर ये चुनिंदा मंदिर भी जन कल्याण के लिए, अरे और छोड़ो, तुम हिंदू करते रहो भाई, हिंदू कल्याण के लिए भी बात कर लो। वैसे तो ये भेदभाव धार्मिक व्यक्ति को करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझने के लिए बता रहा हूं, अगर ये हिंदू कल्याण के लिए भी करें तो क्या किसानों को आत्महत्या करनी पड़ेगी? क्या मजदूरों को भूखा सोना पड़ेगा? क्या किसी गरीब के बच्चे शिक्षा के बिना रहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखा दिया भाइयों। और मेरी प्रार्थना है इन सभी मंदिर की ट्रस्ट और जो भी ये संस्थाएं बना रखी हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा प्राप्त करके संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में, संत रामपाल जी महाराज जी की करने के बाद अब तो कर लो। सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय हो।